हम नाराजगी को दबाएं नहीं, अपनी बात को साफ साफ कह दें। खुद से प्रश्न पूछे, जब क्रोध आए तो खुद से पूछे, क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है? क्या कुछ समय बाद यह बात महत्वपूर्ण रहेगी? क्या हम इस बात को फिर आगे हमारे लिए महत्व रहेगा? हम रिश्ता तो खराब कर लेंगे, लेकिन क्या यह बात बाद में महत्वपूर्ण रहेगी? इतनी ही ये कारण होगा क्रोध का। तो बाद में हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम क्रोधित हो रहे थे वह बात उतनी बड़ी थी ही नहीं, तो टाल दें उसको। ध्यान बदलना सीखें। जब मन एक ही बात पर अटक जाता है तो क्रोध बढ़ता है। ऐसे समय ध्यान बदलना बहुत मदद करता है। जैसे आप दूसरी बात करने लगे, कुछ और करने लगे, किसी और से बात करने लगे, या वहां से बहाने से हट जाइए, थोड़ी देर टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, किसी और कार्य में लग जाइए, तो आपका ध्यान बदलेगा, तो आपका क्रोध कम होगा। समझ का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे हमें यह समझ बनानी होती है कि हर व्यक्ति अलग है, हर कोई हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलेगा। जब यह बात हमें समझ में आती तो क्रोध बहुत कम हो जाता है। हम किसी से क्यों उम्मीद करें? हम ये तो जानते हैं ना कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो हम अपने आप को धीरे धीरे समझा लेंगे तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब हम यह समझ लेते हैं कि क्रोध धीरे धीरे पैदा होता है, छोटी छोटी बातें उसे जन्म देती हैं, तो शुरुआत में ही हम उसे हटा दें, छोटी छोटी बातों को गौर न करें और उस समस्या को वहीं पर उसी समय सॉल्व कर लें, समस्या को आने ही ना दें। और सबसे पहले क्रोध तो हमें ही जलाता है ना, तो क्रोध को खुद को न जलाने दें। और जब हम क्रोध को रोकना सीख जाते हैं, तो क्रोध को खत्म करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम शांत हो जाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी ये है कि हम अपने मन को पहचानें। जब मन को समझना शुरू करते हैं तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन अधिक शांत और सरल बनने लगता है। तो क्रोध को नियंत्रित करें और सुखी रहें। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही